संख्याएं परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, ये आपको दिखाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 6 का पावर 1/3, तो 1/3 मतलब क्यूब रूट कर सकते हैं ना इस तरह से, यहाँ पे 3 कर दीजिए, ठीक। अब चलिए अभी हमें इसमें लिखेंगे उसी तरह, माना 3√6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब ए तथा बी ऐसे पूर्णांक मिलेंगे कि 3√6 बराबर a/b, जहां b नॉट इक्वल टू 0 है ना, और a तथा b सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब इनमें कॉमन एचसीएफ क्या है, 1 है, सह अभाज्य है। अब चलिए यहाँ देखिए क्या करना होगा, दोनों तरफ घन करेंगे, क्यूब करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर यानी क्यूब करने पे क्या होगा, ये जगह 3√6 का क्यूब इज इक्वल टू a³ b³ यही ना आ जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा, बच जाएगा 6 बराबर a³ यानी से यहाँ से आ जाएगा 6b³ बराबर a³ है ना। अगर हम इस a³ में 6 से भाग करें तो a³ में 6 से भाग करने पर आ रहा है b³, और b एक क्या है, तो पूर्णांक है, यानी पूरा भाग लग रहा है तभी ना पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 6 जो है इसको विभाजित करेगा, तो 6a² को विभाजित करता है। तो जब ये इसको विभाजित करता है तो क्यूब है ना, सॉरी a³ को विभाजित करता है तो 6, इसलिए 6 a को भी विभाजित करेगा, इसलिए वो a को भी विभाजित करेगा। फिर इसी तरह मानेंगे, माना a बराबर हाँ देख रहे ना, a बराबर आपको मानना होगा 6c, जहां c एक पूर्णांक है। आप देखिए क्या करेंगे, वहां रख देंगे इस मान को, तो जब यहाँ पे रखेंगे 6b³ बराबर हो जाएगा 6c का क्यूब, तो यहाँ से 6b³ बराबर हो जाएगा 216c³, ये ले जाओ भाग में, तो b³ बराबर हो जाएगा 36c³, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये 36 को इसमें ले जाएंगे तो 36 में इससे भाग लेने पे c³ आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 36 है ना, b³ को विभाजित करता है ना, 36 b³ को विभाजित करता है, इसलिए 36 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अच्छा, जब 36 जो b को विभाजित कर रहा है तो 6 भी b को विभाजित कर सकता है कि नहीं, क्योंकि 6 का ही ना टेबल में, 6 का ही ना ये मल्टीपल है ना, अतः 6 b को भी विभाजित करेगा। जब 36 विभाजित करे तो 6 भी विभाजित कर लेगा, विभाजित करेगा, क्योंकि उसमें 6 से दिखाया गया है ना ऊपर, तो यहाँ भी 6 से आपको दिखाना होगा, ठीक। अब देखिए, अतः इससे हमें क्या पता चला है कि a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है। लेकिन हम लोग ऊपर माने थे कि a और b क्या है, तो a और b क्या था, सह अभाज्य था ना,
सह अभाज्य है, तो सह अभाज्य में HCF उनका 1 होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 6 आ जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि वो हमारा मानना गलत था। तो यहाँ लिखेंगे कि यह हमारी इस मान्यता की A तथा B सह अभाज्य है का विरोध करता है ना। अतः हमारी मान्यता है कि 3√6 परिमेय है गलत है। ये हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत है। ये हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3√6 अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं है। चलिए 4 का सेकंड देखते हैं, सेकंड नंबर। इसमें भी आपको ये तो पता है कि